पीछे गड्ढा खोदो और गाड़ो इसे यहाँ से। निकलो यहाँ से। अब इसकी रूह भी दूसरा जन्म लेने के लिए कांपेगी। ठीक है। दुर्गा उत्सव कचाकची। ये साल दुर्गा माँ की मूर्ति बहुत अच्छी बनेगी। दादा फिर से लेट, और वो भी आधा घंटा। आपको पता है विजय को इंतजार करना एकदम पसंद नहीं। अभी गया और अभी आया तुम्हारे विजय को लेकर। आज विजय को लाना भूल गए, परसों माँ दुर्गा की मूर्ति के लिए मिट्टी लाना भूल गए, और अब ये ना, कोई बहाना नहीं। आपको पता है ना, दुर्गा माँ की मूर्ति तब तक पूजी नहीं जाती जब तक वो वैशा के आंगन से लाई हुई मिट्टी से ना बनी। अब हर साल मिट्टी लाते हैं, फिर इस साल कैसे भूल गए? आगे से नहीं भूलूंगा, मैं लाऊंगा। किस में लाओगे? अभी लाऊं, इसमें लाऊंगा और आज के ही अनबो। जल्दी लाना, भूलना मत। अरे नहीं भूलूंगा। काकी माँ, काकी माँ, मेरा प्रसाद। ले प्रसाद। ये प्रसाद माँ दुर्गा का आशीर्वाद है मेरी होने वाली बहू माँ के लिए। माँ दुर्गा का आशीष है मेरे विजय पर, जो से तेरे जैसी पत्नी मिलेगी। शक्ति काकी माँ। हाँ। वैसे एक बात कहूँ, आपके बुद्धू लड़के से कोई और समझदार लड़की शादी करने के लिए तैयारी नहीं। हरी पगली, तेरे माँ बाबा तो 2 दिन में आने ही वाले हैं, और 2 दिन के बाद माँ दुर्गा की पूजा भी है। उसी दिन तुम दोनों की सगाई भी होगी। जी। विजय बाबू, आपका परदेश होगा बहुत मॉडर्न, लेकिन हमारा कोलकाता भी तरक्की पे है। उत्तम। आपका बाबाजी आपके लिए नया कार्य शुरू करने वाले हैं। आश्चर्य ना? वही बताएंगे। भालो। विजय बाबू, 1962 का ये साल आपके लिए भीषण महत्वपूर्ण होगा, जिसमें आपका और नोनिता का ब्याह। काका, सुदामा, ये क्या? ब्रेक अपने आप कैसे फेल हो गया? क्या दादा, आप भी? घोड़ी भी अपने आप प्रांजुना की हवेली के सामने कैसे आकर खड़ा हो गया?
আমি তোমাকে ভালোবাসি। ये पायल तुम पहना दो मुझे, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, वादा वादा वादा। प्रांजना सुनो तो, सुनो तो। नहीं दूं, खुद आकर ले लो। प्रांजना सुनो तो। विजय बाबू, विजय बाबू, पुरानी बातें भूल जाओ, गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं। ये शीशा अपने आप कैसे टूटा? दुर्गा माँ की मूर्ति तब तक पूजी नहीं जाती जब तक वो वैशा के आंगन से लाई हुई मिट्टी से ना बने। आज जाके दुर्गा की मिट्टी लेकर ही आऊं। विजय बाबू, क्या है विजय बाबू, दुर्गा माँ की मूर्ति बनाने के लिए वेश्या की आंगन की मिट्टी की आवश्यकता होती है। ये लड़की तो वेश्या ही है। सुदामा, माफ करना विजय बाबू, वो दादा, उस लड़की के बारे में बात करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। वो लड़की इस शहर कब का छोड़कर जा चुकी है, और जो लोग चले गए आप उनके बारे में बात ऐसे क्यों कर रहे हैं? दादा, गड़े मुर्दे मैं नहीं, आप उखाड़ रहे हो। गलती हो गई विजय बाबू, माफ कर दीजिए, अब दोबारा कभी नहीं होगा। दुर्गा की दिव्य। ठीक है, लाइए ये मट्टी मैं लेकर आता हूँ। नहीं, मैं जाता हूँ। अरे मैं लेकर आता हूँ, मैंने कहा लाइए मट्टी मैं लेकर आता हूँ। विजय बाबू, दीजिए, विजय बाबू, मैं लेकर छोड़िए, आता हूँ। विजय बाबू, मैं जाता हूँ ना। सुनिए ना विजय बाबू, विजय बाबू, मैं जाता हूँ। विजय बाबू, विजय बाबू, सुनिए विजय बाबू, वहां मत जाइए। तुमको यहाँ नहीं आना चाहिए था। काका, आपने वो डरा ही दिया। काका, इससे पहले आपने कभी मना नहीं किया, फिर आज क्यों? हाँ, आज कह रहा हूँ, तुम चले जाओ यहाँ से। नहीं काका, काका मुझे माँ दुर्गा के लिए मिट्टी लेनी है। काका बस एक बार, मैं अपनी बीती हुई जिंदगी एक बार फिर से जीना चाहता हूँ। इतने खूबसूरत तोहफे के लिए कुछ तो शुक्रिया अदा करना पड़ेगा ना जॉय बाबू। अच्छा अच्छा,
प्रांजना, कितना ढूंढा मैंने तुम्हें। सिर्फ एक नजर देखना चाहता था। प्रांजना, प्रांजना। विजय बाबू, विजय बाबू, কি হলো? এক মিনিট। মাটি। বিজয় বাবু, বিজয় বাবু। सालों से इंतजार था मुझे इस दिन का। रुको! इस घर की मिट्टी तुम्हारे घर का सर्वनाश कर देगी। मैं अभी आती। माँ, 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 माँ। विजय, नवनीता, तुम्हारी आवाज में अपना नाम सुनने के लिए कब से इंतजार कर रही हूँ। जानते हो, अभी आवाज और तुम्हारा नाम रोज सुनोगी, हमारी शादी के बाद। सिर्फ अपना नाम सुनकर तुम्हारे पास चली आऊंगी, इस गलत फैमिली में मत रहना। मुझे पाना इतना आसान नहीं। विजय, तुमको 20 मिनट पहले आ जाना चाहिए था। पापा नमस्कार। थोड़ी जिम्मेदारी उठाना सीखो। नवनीता के साथ तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होने वाली है। बचपना छोड़ो, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ और अपनी गलतियों से सबक लेते हुए आगे बढ़ो। जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ, खासकर उस वैश्या को। बाबा, बाबा मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं, प्रांजना का नाम इज्जत से लिया करें। दोबारा मेरे इस घर में उस वैश्या का नाम लेने की जुर्रत मत करना। इज्जत के साथ उनके बारे में बात की जाती है जिनकी कोई इज्जत होती है। हमने जो बोल दिया बोल दिया, अब बाकी तुम समझदार हो।
विजय, ले लीजिए वेश्या के घर की मिट्टी। एक तो उतना दूर जाओ मिट्टी लाने के लिए और ऊपर से उतना दूर पैदल चल के आओ, ये कोई बात हुआ? विजय बाबू क्या सोचते हैं, बीच में ही छोड़ के चले आए? हाँ? सुदामा, बाबूजी की बात का बुरा मत मानो, सिर्फ इतना याद रखना कि अब से तुम और मैं साथ रहेंगे हमेशा। विजय, याद है जब बचपन में हम शादी शादी खेलते थे? मैं हमेशा से तुम्हारी दुल्हन बनना चाहती थी और उसी वक्त से मैंने तुम्हें वैसे ही अपना लिया था जैसे तुम हो। तुम्हारी हर एक बात दिल से अपना चुकी थी, तुम्हारे अतीत को भी। तुम देखना, मेरा प्यार तुमसे तुम्हारा अतीत कब छीन लेगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। नवनीता, तुमने मेरा हमेशा साथ दिया, मेरी हर गलती को नजरअंदाज किया है, लेकिन सच पूछो तो शायद मैं तुम्हारे लायक ही। कभी मत कहना, ये बातें भूल जाओ। मैं अपनी जिंदगी का हर एक पल, हर एक लम्हा तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। और तुम देख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नवनीता, मैं अपने अतीत को भूलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे अतीत और आज के बीच ढाल बनकर खड़ी रहूंगी। I love you. ये नहीं हो सकता। तुम्हें तो मैंने अपने हाथों से मारा था। तुम्हें क्या लगा?
ये आसानी से तुम्हें छोड़ दूंगी। एक एक से अपनी मौत का हिसाब चुका करूंगी। गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। गलती हो गई मुझे। प्रांजना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। पता है, ये सब कहते हैं, लेकिन मन भर जाता है ना तो भाग जाते हैं। नहीं प्रांजना, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। वादा। मैंने अपना वादा नहीं, पर तुमने अपना वादा तोड़ दिया प्रांजना। कहां चली गई तुम प्रांजना? यूं किसी के कहने पर मुझे छोड़ के, इस शहर को छोड़ के कहां चले गई? प्रांजना, क्यों पागल हो रहा हूं मैं? क्यों मुझे हर तरफ प्रांजना दिखाई दे रही है? मैं जितना उससे दूर जाने की कोशिश कर रहा हूं, वो उतना ही मेरे पास आ जाती है। मैं तुमसे कहीं दूर नहीं गई बिजॉय बाबू। सुदामा दादा, दादा कहाँ हो? सुदामा दादा। काका, आपने सुदामा दादा को कहीं देखा? कल शाम को आए थे, मिट्टी देकर चले गए। आपने मिट्टी मिला दी? मिला दी। हाँ तो आप जाइए। मूर्ति का काम जल्दी खत्म कर देती हूँ। काकी माँ पूजा में इंतजार कर रही होगी। बिजॉय सिर्फ मेरा है। बिजॉय सिर्फ मेरा है। बिजॉय सिर्फ मेरा है। कौन है? बिजॉय सिर्फ मेरा है। कौन है? कोई है? बिजॉय सिर्फ मेरा है। मेरा है। कौन है? बिजॉय सिर्फ मेरा है। मेरा है। कोई है?
नहीं, ये मुमकिन नहीं हो सकता। वो वापस नहीं आ सकती। मैंने खुद उसकी कब्र खा दी थी। नवनीता, पंडित को बुलाना पड़ेगा। मूर्ति तो खंडित हो गई। चलो चलो चलो, चलो। इसके माँ बाप इसे मेरे भरोसे छोड़कर गए और ये मेरी जिम्मेदारी है, और इसकी ये हालत। माँ, मुझे लगता है कि हमें नवनीता के घर वालों को खबर देनी होगी। हाँ माँ, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। कहा था मैंने, उस घर की मिट्टी बिजवाय बाबू के घर की मिट्टी में मिलकर सब कुछ राख कर डालेगी। कौन है? कौन? तुझे क्या लगा? मार के इतनी आसानी से पीछा छुड़ा लेगा मुझसे? तू जिंदा नहीं हो सकती। मैंने तुझे अपने इन्हीं हाथों से मारा था। लूटना चाहती थी तू मुझे, मेरे बेटे को, मेरी हवेली को, सब कुछ हड़पना चाहती थी। अच्छा हुआ तुझे मार डाला। घुंघरू दिए थे तुझे बिजोड़े। जा जा, भाग गया यहाँ से, वरना जान ले लूंगा तेरी। मरे हुए को क्या मारोगे साहेब? भाग जा वरना। तूने मुझे धोखा दिया है, इस्तेमाल किया है मेरा। वही चीज जब मैंने तेरे बेटे के साथ की तो तूने मुझे मार दिया। अब तू देख क्या करती हूँ मैं तेरे साथ और तेरे बेटे के साथ। और तेरे बेटे से शादी करूंगी और फिर तेरी सारी दौलत, तेरा बेटा, तेरी हवेली, सब मेरा हो जाएगा, सब मेरा होगा।
सब मेरा होगा। कौन हो तुम? आपकी जगह लेना चाहती है वो इस हवेली में। यही तो चाहती है वो। कौन? आपके पति की रखेल प्रांजना। मेरे पति का उससे कोई संबंध नहीं है। वो लड़की तो विजय के साथ। अपने घुंघरों की नोक पर बाप बेटे दोनों को नचाया है उसने। जो फंस गया उससे शादी, उसके बाद आपकी हवेली, आपकी दौलत और आपका ओहदा सब उसका। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। एक तरफ आपकी बांग का सिंदूर है और दूसरी तरफ आपके घर का चिराग। दोनों ही मुसीबत में हैं। जाओ, जाकर बचा लो अपने पति और बेटे को। ऐसा नहीं हो सकता है। मैं नहीं मानती इस बात को। नहीं। विजय! विजय! सुनो, काका, क्या मेरे विजय की जान खतरे में? क्या मेरा विजय तकलीफ में? बोलिए। हाँ हाँ बेटा, मरने के बाद भी प्रांजना उसका साथ नहीं छोड़ रही है। जब तक मेरा प्यार विजय के साथ है, मैं उसे कुछ नहीं होने दूं। वो लड़की प्रांजना उसे छू भी नहीं सकती। प्रांजना, तुम? सुदामा दा ने बताया कि तुम कलकत्ता छोड़कर चली गई। और तुम अपने प्यार से ज्यादा किसी और की बात पर यकीन कर लिया। भूल गए मुझे? तैयार हो गए किसी और से शादी करने के लिए? बोलो विजय बाबू। प्रांजना, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था। अच्छा हुआ जो तुम आ गई। तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊं? भूल जाओ ये सब। यहाँ आओ मेरे पास। माँ, मुझे शक्ति दो अपने होने वाले सुहाग को उस प्रेत आत्मा से बचाने की।
नवनीता, क्या कर रही हो तुम? पागल हो? इसे मारोगी? वो पहले से ही मर चुकी है। उसकी आत्मा तुम्हारे साथ खेल रही है, तुम्हारे और हमारे परिवार के साथ, और मैं ये नहीं होने दूंगी। तुम हटो, हटो तुम। ये क्या बकवास कर रही है तुम? छोड़ो इसे। मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मेरा विश्वास करो। उसने तुम्हें और तुम्हारे बाबूजी दोनों को इस्तेमाल किया है। वो सब कुछ छीन लेना चाहती है हमारा, और मैं ये नहीं होने दूंगी। बस करो नवनीता, मुझे हासिल करने की और कितनी झूठी कहानियां बनाओगी? मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? नहीं, वो जिंदा है और उसने ऐसा कुछ नहीं किया। बिजॉय, वो मर चुकी है। मैंने कहा ना तुमसे, वो मर चुकी है। तुम सुनते क्यों नहीं हो? मैंने कहा छोड़ो। मैंने कहा ना मुझे दे दो। बस मैंने कहा। सुनते क्यों नहीं? बिजॉय, तुम जहां से आई हो वापस लौट जाओ, नहीं तो इस राख से भस्म कर दूंगा। विजय मेरा है, तुम कुछ भी कर लो। विजय, तुम मेरे होगे। अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो तुम्हारी आत्मा तो मेरी हो सकती है। ये दौलत, ये हवेली, ये सारी मेरी होगी। विजय, चलो मेरे साथ, चलो चलो मेरे साथ विजय। चलो मेरे साथ। चलो मेरे साथ। विजय बाबू, विजय बाबू। कोई कुछ नहीं कर सकता। विजय, तुम मेरे हो। मैं वापस आऊंगी, तुम देखना, मैं वापस आऊंगी। विजय, नवनीता, 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 मुझे माफ कर दो। नवनीता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। नवनीता, मैं बहुत पागल था कि तुम्हारे सच्चे प्यार को नहीं समझ पाया। नवनीता,
नविता, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मरते दम तक। सोने के घुंघरू? लगता है यहाँ कोई खजाना है।